वेलकम टू आरबीओ सॉल्यूशंस प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग। तो आज हम लोग समझेंगे पाइथन का पांडास कैसा वर्क करता है डब्ल्यूसी स्कूल से। हाँ, डब्ल्यूसी स्कूल का ट्यूटोरियल हम लोग फॉलो करेंगे इसके समझने के लिए। तो बेसिकली पांडास क्या है? पांडास इज ए लाइब्रेरी फॉर वर्किंग विद डेटा सेट। एक्चुअली जो टू डायमेंशनल डेटा को लेकर हम लोग एस सी में काम किया है, वो टू डायमेंशनल डेटा बोलो कि नहीं तो कोई एक्सेल का टेबल बोलो, जिसको भी हम लोग अगर उसके साथ कुछ इंटरेक्शन करना चाहे, उससे कुछ डेटा फिल्टर चलाना चाहे, तो इसके लिए हम लोग पांडास को यूज़ करते हैं। ऐसे एसक्यूएल जैसा है, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर में काम करता है, लेकिन अगर हम लोग को एक्सेल के ऊपर सीएसवी फाइल के ऊपर अगर हम लोग को कुछ क्वेरीज रन करना है, तो पांडास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है पाइथन का, जिससे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सएमएल के ऊपर भी काम करता है। तो पाइथन पांडास लाइब्रेरी वर्किंग ऑन द डेटा सेट्स। तो इसके लिए हम लोग क्या लगेगा, डेटा सेट लगेगा, और ये बिग डेटा एनालिसिस के लिए भी ये काम में आता है। अभी ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो पांडास का जो इंस्टॉलेशन पर है उसको कैसे करना है, तो पीप इंस्टॉल पांडास बोल के पहले पाइथन में पांडास को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और जब भी पांडास में काम होगा उसमें इंपोर्ट कर लेना है पांडास बोल के, पांडास का लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो इंपोर्ट करके आप पांडास को के लिए यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जैसे माई डेटा सेट बोल के एक देख सकते हो, एक डेटा सेट डिक्शनरी इसको डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कार और पासिंग्स जो है ये है डिक्शनरी का की, और इसका वैल्यू है BMW वॉल्वो फोर्स 327। तो ये पास दिया हुआ है, तो इसके हम इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको अगर हम रन करें तो ये एक टेबल के जैसा दिखेगा। तो इससे बहुत सुंदर से हम लोग इसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसका अपोजिट भी हो सकता है। अगर ये एक्सेल में है तो हम डेटा टेबल से उठा के पांडा से हम लोग उसके ऊपर फिल्टर भी चला सकते हैं, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इंस्टॉलेशन हो गया पांडास का, तो ये हम लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज सीरीज? तो पांडास सीरीज इज लाइक ए कॉलम इन ए टेबल। तो एक कॉलम अगर एक दो तीन जैसे कॉलम हम लोग करते हैं, ये सारा कुछ इसको क्या करते हैं, इसको कहते हैं सीरीज। ठीक है, ऐसे 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, तो 1 2 3 एक 1 7 2 एक ही कॉलम है एक ही सीरीज के लिए। और यहाँ पर जो देखो 0 1 2 है, ये उसका इंडेक्स है जो कि डिफ़ॉल्ट है। तो पांडास को अगर हम लोग एक पर्टिकुलर वेरिएबल से एग्जीक्यूट करना चाहे, तो उसको लिए हम लोग ले भी सकते हैं। जैसे इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिया है, तो पीडी से हम लोग जो भी सीरीज़ को एक्सटेबल फॉर्मेट में हम लोग उसको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो नेक्स्ट तो हम लोग समझेंगे नेक्स्ट सीरीज़ के बारे में। देखो यहाँ पर लेबलिंग, तो अगर हम लोग को लेबल करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसकी इंडेक्स कर सकते हैं। तो इंडेक्स क्या है, एक्चुअली क्रिएटिंग लेबल विथ इंडेक्स। तो विथ इंडेक्स आर्गूमेंट्स वी कैन नेम योर लेवल्स। ठीक है, ऐसे लास्ट में आप देखे थे जो 0 1 2 ऑटोमेटिकली हो गया था, तो इसको अगर हम लोग को स्पेसिफिकली कुछ नाम देना है, तो हम लोग को एक इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे XYZ ये सब इंडेक्स है, जिससे हम लोग एक नाम दे सकते हैं जो जो हम लोग का सीरीज़ का जो वैल्यू है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर XYZ वो नाम ऑटोमेटिकली आ गया है। तो डब्ल्यूसी स्कूल से आप इसे ट्राई रन करके आप और ऑटोमेटिकली देख प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसमें आप कुछ वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 8 लिखा हूँ, तो फिर से इसको रन कर रहा हूँ, तो देखो ये एग्जीक्यूट भी करेगा और बहुत सुंदर से प्लॉट भी हो जाएगा। तो मोबाइल में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और कंप्यूटर में भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद है पांजा डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम जैसे हम लोग किए थे, तो यहाँ पर हम लोग एक कॉलम लेके काम किए थे। अभी देखो डेटा फ्रेम को एक 2 डायमेंशन एरे क्रिएट कर किया है डेटा फ्रेम से। तो यहाँ पर क्या किया है, कैलोरीज एंड ड्यूरेशंस, दो कॉलम यहाँ पर कंसिडर किया है। दो कॉलम का एक डेटा सेट है, जैसे 420 380 390, ड्यूरेशन 550 मिनट, 40 मिनट एंड 45 मिनट में ड्यूरेशन दिया है, और उसके हिसाब से उसको रन किया है। तो ये किया है। और लास्ट तक मैं जैसे मैं जो डिस्कस किया मैंने, XYZ लेवल आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लेवल है 0 1 2, तो ये तो आप सेट कर ही लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक और कमांड है लोकेट रो। तो लोकेट रो क्या करता है, पर्टिकुलरली एक रो को लोकेट करते हैं। एज यू सी फ्रॉम द रिजल्ट्स अबव, द डेटा फ्रेम लाइक टेबल रो ऑन द कॉलम, द पांडास LOC एट्रीब्यूट्स इज रिटर्न वन और मोर स्पेसिफाई एज रोज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, इसको रो हिसाब से इसको रिटर्न देता है। तो हम लोग LOC यूज़ करेंगे। देखो यहाँ से इसको क्या किया, एक पर्टिकुलरली देखो 0 रो वो दे दिया है, तो 0 का वैल्यू दे रहा है। 0 रो का वैल्यू कितना है, कैलोरीज कितना है 420, और ड्यूरेशन कितना है 50। तो ये DF LOC 0, अगर जिसको 0 को मैं चेंज करके यहाँ पर कर दूँ 1, तो क्या होगा देखते हैं।
तो अगर 1 कर देंगे तो इसको देना चाहिए क्या, नेक्स्ट वाला वैल्यू, जैसे जो है 380 40। तो समझ में आ गया। तो इसके से हम लोग लोकेट कमांड क्रिएट करके हम लोग पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर कॉलम को हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था किसी CSV फाइल को भी पांडा से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो सिंपल सा एक CSV एक्सेल फाइल क्रिएट करो, उसको सेव एज करो CSV हिसाब से, और उसका कोड कॉपी करो। अगर जुपिटर नोटबुक करते हो तो जुपिटर में एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करो। टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के बाद वो जो CSV कोड है उसको पेस्ट कर दो। फिर तुमको पाथ भी सेट करना नहीं होगा, नॉर्मली वो फाइल का नाम यहाँ से लिखने से वो ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्सेल फाइल क्रिएट करो, टेबल करो, उसको एज ए CSV सेव करो, और CSV का जो कोड मिलेगा उसको कॉपी करके जुपिटर नोटबुक में आओ। वहाँ पे क्या करो, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करो, उसको CSV एक्सटेंशन से सेव करके उसमें क्या कर दो, वो कोड पेस्ट करके इस कोड को लिखो। तो उस फाइल का नाम देना data.csv, तो वो आराम से हो जाए, क्योंकि WC स्कूल है, इसमें ऑटोमेटिकली वो सेट है। तो तुम लोग इसे रन करोगे तो नहीं होगा, पहले तुमको जुपिटर में एक ही फोल्डर में दोनों को रखना होगा, data.csv और पांडास फाइल को, तो ये काम कर जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग को पता चला पांडा कैसे डेटा के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट दिन इसके ऊपर ही हम लोग और भी एडवांस सीखेंगे।